ये कहानी एक छोटे से बच्चे रवि से शुरू होती है। वो अपनी दादी के साथ रहता था क्योंकि अब उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। दादी रवि से बहुत प्यार किया करती। स्कूल जाना, घर वापस आना और अपनी दादी से ढेर सारी कहानियाँ सुनना, ये उसका रोज़ का काम था। उसकी 8वीं तक की पढ़ाई हो चुकी थी, लेकिन समस्या ये थी कि आगे की पढ़ाई के लिए गांव में कोई स्कूल भी नहीं था। अब से वो घर पर ही रहता और अपनी दादी की मदद करता। घर के कामों में दादी का हाथ बटाते हुए रवि ने चाय बनानी सीखी, बहुत ही बेहतरीन और लजीज। धीरे धीरे वो चाय बनाने में माहिर हो चुका था। रामू जब भी अपनी दादी को चाय पिलाता, दादी उसकी तारीफ करती नहीं थकती। उसके चाय का स्वाद लेने आस पड़ोस वाले भी किसी न किसी बहाने से उसके घर आया करते। रवि सभी को चाय पिलाकर बहुत खुश होता। एक दिन रवि के मामा जी उससे मिलने आए। उसके हाथों की बनी चाय पीकर मामा जी ने कहा, अरे वाह रवि, कमाल की बात है, इतनी बढ़िया चाय मैंने कभी नहीं पी। रवि बोला, शुक्रिया मामा जी, सभी को मेरे हाथ की बनी चाय बहुत पसंद आती है। मामा जी ने उसे सुझाव दिया, जब तुम इतनी अच्छी चाय बनाते हो तो फिर इस हुनर को बाहर वालों को भी दिखाओ। रवि को समझा नहीं। अरे भांजे, तुम गांव में ही एक चाय की टपरी डालो, फिर देखना कमाल। रवि को ये सुझाव काफ़ी पसंद आया। उसने अपने गांव में ही चाय की टपरी डाली। उसके चाय की महक पूरे गांव में फैल गई। आस पड़ोस के गांव वाले भी उसके चाय का स्वाद लेने पहुंचते। जब गांव के मुखिया जी को ये बात पता चली तो वो सीधा रवि से मिलने पहुंचे और चाय पीकर बोले, क्या कमाल की चाय बनाई है तुमने, बहुत बढ़िया रवि। रवि बोला, जी धन्यवाद मुखिया जी। मुखिया जी ने कहा, रवि बेटा, एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारी चाय में तुम्हारा हुनर दिखता है। अब तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। मैं चाहता हूँ इस चाय का स्वाद शहर के लोगों को भी पता चलनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारी चाय शहर में बहुत पसंद की जाएगी और तुम अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। रवि ने कहा, मुखिया जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मेरी माली हालत ऐसी नहीं कि शहर जाकर कुछ कर सकूं। मुखिया जी ने कहा, लो कर दी ना छोटी बात, इसके लिए मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम परेशान ना हो। मुखिया जी ने उसे पैसे दिए। रवि पैसे लेकर शहर चला गया। शहर पहुंचकर उसने चाय की दुकान पर नौकरी मांगी। दुकान के मालिक ने उसे नौकरी दे दी। रवि बहुत खुश हुआ। वो सीधा दुकान की रसोई में पहुंचा। उसने वहां चाय बनते हुए देखी, लेकिन उसे वहां चाय बनाने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने देखा लोग शुद्ध दूध की जगह पाउडर मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। अच्छी चाय की पत्तियों की बजाय सस्ती पत्तियों का इस्तेमाल करते और मिट्टी के कुल्हड़ की बजाय प्लास्टिक के कप का। दुकान के मालिक का ये भी दावा था कि वे शहर की सबसे बेहतरीन चाय बनाते हैं। ये सब देखकर रवि बड़ा निराश हो गया। उसने सोचा, मैं वापस अपने गांव जाकर अपनी दुकान लगाना शुरू करूंगा। वो सीधा दुकान के मालिक के पास जाता है। सर, मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी, मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूँ। मालिक का आश्चर्य था, लेकिन तुम्हें तो नौकरी चाहिए थी और अभी तो तुम्हारे आए हुए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, आखिर क्या बात है? रवि बोला, दरअसल मुझे यहाँ चाय बनाने का तरीका पसंद नहीं आया। जिस दूध का आप इस्तेमाल करते हो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। मालिक ने कहा, अच्छा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हमारे यहाँ रोज़ 15 से 20 ग्राहक आते हैं। और कौन सा तरीका है चाय बनाने का, ज़रा मुझे भी बताओ। रवि ने उसे समझाया, देखिए सर, अगर हम अच्छे क्वालिटी का सामान उपयोग करें, जैसे कि असली दूध, बढ़िया चाय की पत्तियाँ, तो चाय का जायका और बढ़ जाएगा। फिर हम 15-20 नहीं, पूरे शहर को चाय पिलाएंगे। सर, मैं अपने गांव में चाय बनाता था जिसे सभी बहुत पसंद किया करते थे। मालिक ने कहा,
मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास अच्छा लगा रवि। अगर तुम्हारी चाय में इतना ही दम है तो चलो मुझे भी अपना हुनर दिखाओ। दोनों रसोई में जाते हैं। रवि ने चाय बनाने के लिए अपने तरीके का प्रयोग किया। अच्छा दूध, बढ़िया चाय की पत्तियाँ और मिट्टी के कुल्हड़। उसकी चाय बनाने का तरीका देखकर सभी लोग हैरान थे। चाय की खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। रवि ने सभी के लिए चाय बनाई और सभी को चाय पिलाई भी। मालिक ने कहा, वाह, मान गए रवि, तुमने सचमुच चाय बनाने में महारत हासिल की है। अगर चाय हमेशा ऐसी ही बनी तो पूरे शहर में हमारे होटल का नाम होगा। अब से चाय बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। उस दिन से रवि चाय बनाने लगा। गांव की तरह शहर में भी उसके चाय की चर्चा होने लगी। लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि दुकान में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। लोग चाय पीने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते। दुकान का मुनाफा दिनों दिन बढ़ता गया। रवि अपनी चाय के लिए बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। लोग दिल से उसके चाय की तारीफ करते। वो अपने गांव लौटा। रवि और दादी मुखिया जी के पास जाते हैं। रवि ने उनका शुक्रिया किया और उनके पैसे भी वापस किए। गांव में भी रवि को सम्मानित किया गया। अब सभी की जुबान पर सिर्फ रवि की सफलता के किस्से थे। इतना ही नहीं, रवि ने गांव के बेरोजगारों को भी राह दिखाई और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने की सीख दी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।